हेलो एवरीवन, हेयर इज़ आदर्श। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर सब्सटेंस के ऊपर। क्लियर? मैंने मैटर के 3 पार्ट अपलोड किए हैं। चौथा जो पार्ट है, फाइनल पार्ट, वो रिमेनिंग है, वो मैं जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड कर दूंगा। मैटर को मैंने डिफ़ाइन किया है। अब हम उस मैटर की प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं, मगर वो चीज़ें प्योर हैं या नहीं, इस बात की अब हम स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस में मैं आप स्टूडेंट के 2 डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। नंबर 1 जो डाउट है वो ये है कि कॉमन पर्सन जो होते हैं, आम जो लोग होते हैं, उनकी प्योरिटी के बारे में या प्योर सब्सटेंस के बारे में क्या राय है। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का ये क्लियर करूँगा कि जो केमिस्ट होते हैं, या अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि कॉमन पर्सन जो हैं उनकी प्योरिटी के बारे में क्या राय है। उसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो केमिस्ट होते हैं उनकी प्योरिटी के बारे में क्या राय है। अगर जो कॉमन पर्सन है और जो केमिस्ट है, इन दोनों की राय प्योर सब्सटेंस के बारे में सेम है तो वो क्यों है, और अगर डिफरेंट है तो वो भी क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर में मैं आपको दूंगा। क्लियर? अगर देखा जाए आज के टाइम में वर्ड प्योर या प्योरिटी इतनी फेमस है। कॉमन जो पर्सन होते हैं, वो आम जो लोग हैं जिनको साइंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो प्योरिटी के पीछे इतना भाग रहे हैं कि एक्स्ट्रा रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं, एक्स्ट्रा रुपीज़ खर्च कर रहे हैं कि हमें प्योर चीज़ें दो। अब जैसे मार्केट में हम जाते हैं, मिल्क लेते हैं, या वाटर की हम बोतल लेते हैं, जहाँ एयर की अगर हम बात करें, जहाँ घी हो गया, या हनी, या जूस, जहाँ बटर एक्सेट्रा, हम ये जब चीज़ें लेने जाते हैं किसी भी स्टोर से, जहाँ ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी डेली मर्रा की लाइफ में, तो हम समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं सारी प्योर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें प्योर हैं भी या नहीं। तो जो कॉमन पर्सन है उनको ये पता ही नहीं कि ये चीज़ें प्योर हैं या नहीं हैं। वो मार्केट से चीज़ें लेने जा रहे हैं, मार्केट में जाते हैं तो वो देखते हैं पैकेट पर, मिसाल के तौर मिल्क का पैकेट है, उसके ऊपर लिखा होता है 100% प्योर, जहाँ 100% नेचुरल लिखा होता है। तो जो कॉमन पर्सन होता है वो ये समझता है कि बस प्योर लिखा हुआ है तो ये चीज़ प्योर है। वो उसके लिए जो एक्स्ट्रा रुपीज़ भी देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें ये प्योर चीज़ ही चाहिए। जैसे हनी का भी यही चक्कर है। हम स्टोर में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, हनी की बोतल उठाते हैं, उस पर भी यही लिखा होता है 100% प्योर, 100% नेचुरल। हम खुश हो जाते हैं कि हनी जो है हमें प्योर मिल गई। अब ये पता ही नहीं होता कि वाकई में ये जो हनी है ये प्योर है भी या नहीं। और जैसे एयर है, अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम वॉक करने जाओ, एयर जो है फ्रेश होती है। अब एयर मिक्सचर है प्योर है या मिल्क मिक्सचर है प्योर है, ये आम स्टूडेंट को। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम जब वॉक करने जाओ तो हमें प्योर एयर मिलती है। अब क्या वाकई में प्योर एयर मिलती है या नहीं, ये उनको मालूम ही नहीं होता। तो कॉमन जो पर्सन होते हैं, बस उनको जो आप कहोगे वो चीज़ मान लेते हैं।
जैसे 100% प्योर पैकेट पर लिख दिया तो वो समझें कि ये चीज़ जो है प्योर है। वैसे भी मार्केट स्ट्रेटजी हो गई है आजकल के जितना बोल्ड लेटर्स में प्योर लिखा होगा हम उतना दूर से उस चीज़ को पढ़ के उसको उसी टाइम लेने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ प्योर है। क्लियर? तो ये था आम लोगों का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा आजकल जो है ना लोग ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक फूड्स हालांकि महंगे होते हैं मगर फिर भी वो ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो। हम प्योर चीज़ें यूज़ करें ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो। और हम सबको पता है कि हमारी अगर हेल्थ इम्प्रूव होगी तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। क्लियर? तो ये जो था कॉन्सेप्ट था कॉमन लोगों का, आम लोगों का। अब हम अगर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करें या केमिस्ट्री के सेंस से बात करें तो मिल्क प्योर नहीं है। अब कैसे प्योर नहीं है? चलो इस बात को हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि शुरुआत के टाइम पे जो मिल्क था वो प्योर होता था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा वक्त आया कि दूध में मिलावट होना स्टार्ट हो गई। दूध में मिलावट डायरेक्ट पानी डालना वाला अमल नहीं था। कैसे दूध में मिलावट होने लगी? जो गायें थी, भैंसें थी, उनको हार्मोनिक इंजेक्शंस लगाते थे ताकि वो मिल्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करे। उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आया जिसमें पानी दूध में ऐड करते थे। थोड़ा सा दूध लेकर उसमें पानी ऐड करते थे। मगर आज के टाइम इतनी मिलावट हो चुकी है कि दूध सिंथेटिक दूध जो है वो तैयार कर रहे हैं लोग। कैसे? केमिकल्स ले रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं और उसको शेक कर रहे हैं। उसमें कुछ सस्ते वाले स्वीटनर्स ऐड कर रहे हैं। वाइट कलर का एक एजेंट होता है वो यूज़ कर रहे हैं और कुछ केमिकल उसमें यूज़ करके एकदम प्योर दूध की तरह हमारे सामने रखेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये जो दूध है ये प्योर है भी या नहीं। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि मिल्क प्योर नहीं है। अब मिल्क प्योर क्यों नहीं है? अब इसका आंसर ये है कि मिल्क में हमें वाटर मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन्स मिलती हैं, मिनरल्स मिलता है और विटामिन्स भी शायद मिल्क में होती हैं। अब मिल्क में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इस वजह से मिल्क जो है प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब सवाल पैदा होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट, या हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के सेंस से हम बात करें कि मिल्क प्योर क्यों नहीं है। भाई मिल्क तो प्योर होता है। तो उसका रीज़न ये है कि हम केमिस्ट्री में प्योर उस चीज़ को कहेंगे, प्योर सब्सटेंस उस चीज़ को कहेंगे जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनी हो। अब सिंगल टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? उसका ये मतलब है कि सेम टाइप से वो चीज़ बनी हो। अब मिल्क में हमें वाटर भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, प्रोटीन भी, मिनरल्स भी। एक कोई भी पार्टिकल इसमें फिक्स नहीं है कंपोजिशन में। तो इस वजह से मिल्क जो है वो प्योर नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल कौन से हैं? हमारे सारे एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल में ये सारे प्योर सब्सटेंस हैं। मिसाल के तौर गोल्ड। अब गोल्ड जो है वो प्योर क्यों है? क्योंकि गोल्ड को हम कितना भी पीसेस में तंसीम करें उसमें गोल्ड ही हमें मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड में हमें सिल्वर का दाना मिल जाए, बिल्कुल नहीं। गोल्ड में हमें गोल्ड ही मिलेगा। आयरन के हम 4 पीसेस करते हैं तो हमें उसमें आयरन ही मिलेगा। तो एलिमेंट जो भी हैं ये प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं। मिल्क जो है प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल नहीं है।
क्योंकि मिल्क में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का नहीं बना हुआ है। उसके अलावा वाटर भी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड अदर एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इस वजह से वाटर भी प्योर नहीं है। क्लियर? अगर हम एयर की बात करें तो एयर में भी, अगर एयर की कंपोजिशन की बात करें तो हमें एयर में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो एयर प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। अगर होता तो सिर्फ हमें एयर में एक टाइप के पार्टिकल मिलते हैं, मगर यहाँ हमें एयर में 4 टाइप्स के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो एयर भी हमारी प्योर सब्सटेंस में नहीं आती। नंबर 4 मैंने एग्जांपल यहाँ राइट किया है कि घी या ऑयल। मार्केट में हम जाते हैं ऑयल लेने, तो ऑयल के ऊपर भी लिखा होता है 100% नेचुरल या 100% प्योर। तो घी जो है वो भी प्योर नहीं है। वाटर भी प्योर नहीं, एयर भी प्योर नहीं, घी भी प्योर नहीं है। अगर हम हनी की बात करें तो हनी भी प्योर नहीं है। हमें जो मार्केट में हनी मिलती है वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे मिल्क को सिंथेसाइज करके उसको बना रहे हैं, हनी भी ऐसे ही आजकल लोग तैयार कर रहे हैं। कैसे? सस्ते वाले स्वीटनर्स लेकर वो हनी में यूज़ कर रहे हैं और जो हनी की क्वांटिटी है वो उसको बढ़ा रहे हैं और उसमें स्वीटनर्स ऐड करके उसकी जो टेस्ट और कलर है वो बिल्कुल हनी जैसा हो जा रहा है, मीठी हो जा रही है बहुत। तो हमें ऐसा लगता है कि हनी ये जो है ये मीठी है, तो इसका मतलब ये प्योर है, मगर हनी भी प्योर नहीं है। मार्केट में हमें जो जूस वगैरह मिलते हैं वो भी प्योर नहीं है। अब हमें इतना पता चल गया कि जो कॉमन पर्सन होते हैं वो क्या सोच रखते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। क्लियर? अब मैंने आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल भी कुछ बताए कि जैसे गोल्ड है वो प्योर है। क्यों वो प्योर है? क्योंकि उसमें हमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स मिलते हैं। मगर मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इनमें एक किस्म के पार्टिकल नहीं है, 2-2, 3-3 किस्म के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री के सेंस से ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्योर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि केमिस्ट्री के सेंस से, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। इसे नोट करें, उसके बाद हम डेफिनेशन पर आते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर मीन्स प्योरिटी या गुडनेस। अब प्योर का मतलब ये निकलेगा कि नो मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड प्योर। मतलब हम उस चीज़ को प्योर कहेंगे जिसमें हमें दूसरा कोई पार्टिकल, दूसरी कोई चीज़ या दूसरा कोई एलिमेंट उस चीज़ में हमें ना मिले। मतलब जहाँ ऐसे भी कह सकते हैं आप कि सेम टाइप के एटम हो उसमें। जिस चीज़ में सेम टाइप के एटम होंगे उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम प्योर कहते हैं। और इसको अगर फर्दर मैं एक्सप्लेन करूं तो सिंगल टाइप ऑफ एटम, वही मतलब निकला कि एक जैसे सारे एटम हो तो उस चीज़ को हम प्योर कहते हैं। अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ये है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मतलब मैटर के खालिस टुकड़े को हम सब्सटेंस कहते हैं। मैटर के खालिस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर?
अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल राइट किए हैं, सो अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल राइट किया है कि गोल्ड हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है, कॉपर हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाता है, आयरन भी हमारा प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, डायमंड भी, शुगर भी, साल्ट भी, हाइड्रोजन गैस भी, एक्सेट्रा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भाई मैंने ये कह दिया कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, डायमंड जो भी है ये सारी प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं, मगर कैसे? तो जैसे हम आगे चलते चलेंगे लेक्चर में, मैं ये सारे डाउट आप लोग स्टूडेंट के क्लियर करता चलूँगा। यहाँ जो काम वाली बात है वो ये है कि शुगर यहाँ मैंने राइट किया है, और साल्ट मैंने कहा है, शुगर, साल्ट और डायमंड जो है ये भी प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो कैसे? शुगर, अगर हम शुगर को ऑब्जर्व करें तो हमें शुगर में सिर्फ शुगर के ही क्रिस्टल मिलते हैं, उसमें हमें साल्ट का कोई क्रिस्टल, साल्ट का कोई पार्टिकल हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ शुगर ही मिलेगी। तो यहाँ जो एटम यूज होते हैं शुगर में वो सारे शुगर के ही एटम्स होते हैं। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है कभी हम शुगर को हम चखें और हमें अचानक जो है उसमें साल्ट की टेस्ट आ जाए, नहीं होगा, हमें सिर्फ शुगर में शुगर ही मिलेगा। साल्ट का भी यही एग्जांपल है, साल्ट में हमें सिर्फ साल्ट के पार्टिकल्स ही मिलेंगे। डायमंड में भी ऐसे, अगर हम डायमंड को कितना भी ब्रेक डाउन करें हमें डायमंड के ही उसमें टुकड़े मिलेंगे। ऐसे ही गोल्ड का भी यही एग्जांपल है, मगर इसको हम ज़्यादा आगे डिफाइन करते हैं। सो इसे नोट करें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ मैंने दोबारा गोल्ड का एग्जांपल राइट किया है। अब उसका रीज़न ये है, अगर अब भी कोई स्टूडेंट के दिमाग में डाउट होगा प्योर सब्सटेंस को लेकर तो वो अब क्लियर हो जाएगा। कैसे? हमारे पास ये गोल्ड एलिमेंट है, इस गोल्ड एलिमेंट के हमने मिसाल के तौर 4 पीसेस किए, 1 2 3 4। अब हमने 4 पीसेस गोल्ड के कर लिए, गोल्ड एलिमेंट के। फिर हम इसमें देखेंगे कि इनमें पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड के ही हैं या दूसरे भी हमें मिलते हैं। तो हमने जो हमारे पास जो गोल्ड था उसके हमने 4 पीसेस किए, फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप पर स्टडी की तो हमें क्या पता चला कि भाई गोल्ड में हमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो एग्जाम्पल है प्योर एलिमेंट का। यहाँ मैंने जैसे राइट भी किया यहाँ पे कि गोल्ड इज एन एलिमेंट। गोल्ड क्या है? ये एलिमेंट है, मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम। किसका बना हुआ है? सिर्फ गोल्ड की एटम्स का। गोल्ड में हमें आयरन का एलिमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ गोल्ड के एटम नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम मिलेंगे। सो इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप स्टूडेंट को ये पता चल गया कि कॉमन जो पर्सन होते हैं उनकी क्या राय है सब्सटेंस के बारे में, और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस क्या होता है। अब यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, और इसमें कुछ स्टूडेंट को डाउट भी हो सकता है, तो ध्यान से सुने। ये ऐसे समझो कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बता रहा हूँ, या मॉडर्न डेफिनेशन ही आप लोग समझो। कैसे? या मैंने एक दूसरी डेफिनेशन राइट की है प्योर सब्सटेंस की। अब इसे डिफाइन करते हैं। A pure piece of matter having fixed composition or chemical formula or symbol is called substance। हम सब्सटेंस उस चीज़ को भी कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हम उस चीज़ को भी कह सकते हैं जिसको फिक्स कंपोजिशन हो,
जहाँ उसका केमिकल फार्मूला हो, या तीसरी बात उसको सैंपल हो, तो उस चीज़ को भी हम सब्सटेंस कहते हैं। सिंपली हम उस चीज़ को भी सब्सटेंस कह सकते हैं जिसको जहाँ तो केमिकली फार्मूला हो, जहाँ सैंपल हो, जहाँ फिक्स कंपोजिशन हो, ऐसी चीज़ को भी हम सब्सटेंस कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब यहाँ आप स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि भाई मैंने कहा पहले कि वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि हमें वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि वाटर जो है प्योर है? तो उसका रीज़न ये है कि वाटर की फिक्स कंपोजिशन होती है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का हाफ एटम मिलकर वाटर को बनाते हैं। और वाटर का एक ये बात हो गई, और वाटर का केमिकल फार्मूला भी है H2O। तो इस वजह से हम वाटर को कह सकते हैं कि वाटर जो है प्योर सब्सटेंस है। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्लियर? दूसरा मैंने यहाँ एग्जाम्पल राइट किया है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2। तो इस वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तीसरा यहाँ मैंने एग्जाम्पल राइट किया डायमंड का। डायमंड मीन्स कार्बन। अब डायमंड की कार्बन की सैंपल कौन सी है? C। तो हम कार्बन को कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो प्योर सब्सटेंस है? बिल्कुल कह सकते हैं। अब ऐसे भी समझो आप, कार्बन को हम अगर ब्रेक डाउन करें तो हमें उसमें सिर्फ कार्बन ही मिलेगा। ठीक। ऑक्सीजन, या मैंने राइट किया ऑक्सीजन का भी केमिकल सैंपल है। तो इस वजह से हम ऑक्सीजन को भी प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वैसे भी ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट करो कि जो भी एलिमेंट हैं सारे प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल हैं। उसके बाद हमने यहाँ एग्जांपल राइट किया लाइम स्टोन, या चाक, या कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम, सोडा लाइम, सिलेक्ट लाइम एक्सेट्रा हम उसको बोलते हैं। तो लाइम स्टोन का भी केमिकल फार्मूला है, कौन सा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम स्टोन को भी हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसे राइट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं सब्सटेंस की। नंबर 1 मैंने यहाँ राइट किए की पॉइंट के नो एनी केमिकल फार्मूला, नो एनी फिक्स कंपोजिशन और नो एनी सैंपल, इट मीन इट इज मिक्सचर। कहने का मतलब ये, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको ना सैंपल हो, ना केमिकल फार्मूला हो, ना फिक्स कंपोजिशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर के एग्जांपल कौन से हैं? जैसे डस्ट हो गया, हनी हो गया, वुड हो गया, और भी एग्जांपल्स हैं मिक्सचर के। मतलब यहाँ कहने की ये बात है कि भाई अगर हमारी चीज़ सब्सटेंस नहीं होगी तो वो डेफिनेटली मिक्सचर होगा। नंबर 2 मैंने यहाँ की पॉइंट राइट की। अब इसका मतलब भी इस पॉइंट वाला ही निकलेगा, मगर फिर भी मैंने यहाँ राइट किया कि दो थिंग्स विच आर नॉट सब्सटेंस इट मीन इट इज़ मिक्सचर। जो चीज़ें सब्सटेंस नहीं होती वो क्या होती हैं? उनको हम मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 मैंने यहाँ राइट किया है कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस के टाइप्स कितने हैं? तो सब्सटेंस के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 कंपाउंड एंड नंबर 3 मॉलिक्यूल। मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ये प्योर सब्सटेंस के
टाइप्स हैं, तो हम एलिमेंट को भी प्योर सब्सटेंस कहते हैं, कंपाउंड जो भी होंगे हमारे उनको भी हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। अब नमक हमारा प्योर सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल वाटर H2O, ये हमारा प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। क्लियर? उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है, शार्प होती है, और जैसे प्योर सब्सटेंस की जो है ना प्रॉपर्टी हम वापस कर सकते हैं रिएक्शन के बाद भी। रिएक्शन करवाएं हम प्योर सब्सटेंस का, उसके बाद हम उसको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को दोबारा भी रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा उसी हालत में हम कर सकते हैं उस एलिमेंट को। सो इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब फोर्थ जो की पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब हर सब्सटेंस की एक अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? जैसे उस सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हर सब्सटेंस की अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पर मैं अलग लेक्चर तो बनाऊंगा, और अब फिलहाल इसका एक कॉन्सेप्ट देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हमें रिएक्टेंट मिल जाता है, बेक हो जाता है, वापस मिल जाता है, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो कभी भी हमें नहीं मिलता। सो की नंबर 5 पर आते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर की कंपोजिशन पर। 6 पॉइंट मैंने यहाँ राइट किए कि एवरी प्योर एलिमेंट और एवरी प्योर कंपाउंड इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैंने ये पहले भी बात डिस्कस की कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ प्योर सब्सटेंस के टाइप्स हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ राइट किए हैं जहाँ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि सब्सटेंस का जो होता है, हर सब्सटेंस का फिक्स एक रेशो होता है, मतलब फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर की फिक्स कंपोजिशन है, कैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। जहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। जहाँ 1 सोडियम 1 क्लोराइड का एटम एलिमेंट मिलेगा आपस में, मतलब 1 सोडियम का 1 क्लोरीन का मिलकर जो मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ भी रेशो फिक्स था कि एक जो हम उठा रहे हैं सोडियम का 1 क्लोरीन का, ऐसे समझो, तो रेशो जो है दोनों का फिक्स है। क्लियर? ऐसे ही दूसरे एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उसमें भी फिक्स रेशो होता है। और सब्सटेंस में फिक्स केमिकल फार्मूला होता है, वाटर का जैसे केमिकल फार्मूला H2O। और सब्सटेंस की शार्प या हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, मतलब सब्सटेंस जो भी होगा, प्योर सब्सटेंस जो भी होगा, उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। उसके बाद मैंने यहाँ राइट किया कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, वही बात आ गई कि हर सब्सटेंस की एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? अब इसे यहाँ एंड करते हैं। इसे हम ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं, मगर लेक्चर जो है बहुत लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, तो इसे यहाँ दी एंड करते हैं। उसके अलावा मैटर के मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप में से किसी को स्टडी करनी है तो मेरे चैनल पर 3 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। और साइंस पर भी मैंने एक
पार्ट अपलोड किया है। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी मैंने डिफ़ाइन किया है। सो जिनके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो वो ये वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। थैंक्स।